it is different animal लो have तुम इधर से different देखते हो, food and इधर रखो जहाँ पढ़ रहा है, रुको। feeding हाँ। habits. According to their different habits, they are divided into different groups such as herbivores, carnivores and omnivores. क्या ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, जो एनिमल्स है उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, खाने की आते हैं। कुछ एनिमल्स क्या है, सारे जो भी लिविंग बीइंग है उनको फूड चाहिए, किस लिए, लिव, जिंदा रहने के लिए, ग्रो यानी बढ़ने के लिए, ठीक है, बड़े होने के लिए और जिंदा रहने के लिए सारे जो भी लिविंग बीइंग्स यानी जो भी जिंदा है सबको क्या चाहिए, फूड चाहिए। फूड हमें क्या, एनर्जी देता है ताकि हम रोज की अपनी एक्टिविटी कर पाएं। और अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग फूड होते हैं, खाने की हैबिट्स अलग अलग होती हैं सबकी, उनकी हैबिट्स के बेस पे, एनिमल्स की अलग अलग हैबिट है ना सबकी खाने की, उसके बेस पे इनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। जैसे हर्बीवोर, जो पेड़ पौधे खाते हैं उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स, और जो मीट मांस खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स, और जो दोनों चीजें खाते हैं, मीट मांस भी खा लेते हैं और प्लांट्स भी, ओमनिवोर्स। अब हर्बीवोर्स पढ़ना है, पढ़ो तुम, हर्बीवोर्स पढ़ के सुनाओ। Animal that eat grass, आगे बैठ जाओ, गिर जाओगे। and plant are called herbivores. जो एनिमल्स ग्रास, लीव्स, पत्तियां खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। Cow, horse and goat. Goats are domestic animals that are herbivores. Deer, इसमें देखो अभी, zebra and giraffe etc. are wild animals that are इसमें देखो, सीधे बैठ रहा हूँ, वो भी खेल में मैं मारूंगी फिर थप्पड़ सीधे खींच के, सीधे बैठ रहा हूँ। क्या निकालना है, अभी छेड़ना नहीं है। देखो मैंने बताया जो एनिमल्स ग्रास, लीव्स और प्लांट्स खाते हैं उनको क्या कहते हैं भाई, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के कुछ डोमेस्टिक यानी जिन्हें घर में पालते हैं वो एनिमल्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स। जैसे काउ, हॉर्स, गोट, ऐसे एनिमल्स क्या है, हर्बीवोर। और जो जंगल में रहते हैं, डियर, जेब्रा, जिराफ, वो कैसे एनिमल्स हैं, वो भी हर्बीवोर्स हैं। अब नेक्स्ट पढ़ो आगे का। नहीं, नो, नॉट बुक। Animals that eat the flesh of other animals are called carnivores. एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। Example: cheetah, वेरी गुड, wolf, lion, tiger, fox, walrus, etc. are carnivores. कार्निवोर्स के एग्जांपल दे रखे हैं, चीता, वुल्फ, जो भी है, ठीक है। Omnivores भी पढ़ो। Animals that eat both plants and other animals are called omnivores. Bear, crow and human beings are omnivores. ठीक है, ओमनिवोर्स किसे कहते हैं, जो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें ओमनिवोर्स कहते हैं। ओमनिवोर्स के अंतर्गत एग्जांपल क्या है, बियर हो गया, भालू, क्रो हो गया, कौवा, और ह्यूमन बीइंग माने इंसान, ये सब क्या है, ओमनिवोर्स। Different animal eat. हाउ एनिमल्स ईट, एनिमल्स कैसे खाते हैं, पढ़ो। Different animal eat different. एनिमल्स ईट डिफरेंट Animals eat different types of food. Each animal has mouth parts that are suited to the kind of food they eat. बस, अलग अलग एनिमल्स क्या है, अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं। हर एनिमल का माउथ पार्ट जो है सूट करता है उसके, किस तरह का खाना खाता है ना, उसी के अकॉर्डिंग उसका मुंह होता है। Herbivores have flat and भाई मैं पढ़ रहा हूँ, भाई मैं ही पढ़ रहा हूँ। They need to chew a lot in chew माने चबाना, order to chew चबाना, break हाँ, वेरी गुड, down the food is in small pieces. हाँ, They have sharp front teeth to Very good. bite lips हाँ, and हाँ, grass called incisors. They have इधर को रखो, गिर जाएगी नीचे। flat back teeth called molars and premolars that help them them to chew chew
इजीली। बस हर्बीवोर्स के क्या है, अब बता रहा है एनिमल्स कैसे खाते हैं। हर्बीवोर्स के दांत कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, फ्लैट होते हैं आगे से, ठीक है। दे नीड, उन्हें क्या जरूरत है, ए लॉट, च्यू अ लॉट, उन्हें बहुत ज्यादा चबाना पड़ता है। टू ब्रेक डाउन, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा च्यू करना पड़ता है, लॉट ऑफ च्यू करना पड़ता है, लॉट। उनके शार्प, सामने के दांत कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, ताकि वो बाइट लीव्स, पत्तियों को, शार्प मतलब पहने होते हैं एक तरह से, बाइट लीव, ताकि वो पत्तियों को काट पाए, एंड ग्रास और घास खा पाए, उनको कहते हैं इंसीजर्स। कौन से इंसीजर दांत होते हैं, सामने वाले जो हैं, ये चौड़े चौड़े से दांत है ना, फ्लैट, इनको इंसीजर्स कहते हैं, उनके होते हैं। इनकी फ्लैट बैक टीथ, पीछे के दांत इनके फ्लैट होते हैं, उनको मोलर्स, प्रीमोलर्स कहते हैं, फ्लैट ही टीथ होते हैं इनके, ठीक है, जो इनको आसानी से च्यू माने चबाने में हेल्प करते हैं। पढ़ो आगे, पढ़ो। Some herbivores like cow, sheep and camels swallow their food पैर without दूर रखते हैं मुख से, their food without chewing it. After some time, they bring back their food in mouth and chew it properly. This is called chewing cud. chewing the cud, ठीक है। कुछ हर्बीवोर्स किसे कहते हैं, जो पेड़ पौधे खाते हैं ना, जैसे काओ, शिप हो गई, भेड़, कैमल हो गया, ये क्या करते हैं, स्वेलो माने निगल जाते हैं अपने फूड को बिना चबाए डायरेक्ट निगल जाते हैं। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, उस खाने को ना जो सीधे निगल गए मुंह में फिर वापस लाते हैं और फिर चबाते हैं उसे ढंग से, उसको कहते हैं च्यूइंग द कड। क्या करते हैं गाय भैंस वगैरह, क्या करते हैं, खाने को सीधे स्वेलो निगल जाते हैं। गाय भैंस निगल गए एक बार, सीधे खाने को निगल जाते हैं, फिर वापस मुंह में लाते हैं उसे अंदर से फिर चबाते हैं उसको, तो इसको कहते हैं च्यूइंग द कड। अब आगे पढ़ो, देखा कितने अजीब सिस्टम है। Some herbivores like स्क्वायरल, mice and फिंगर रखो वहाँ, rabbits have two long हाँ, पेयर्स of long फ्रंट है बाबू, Front. देखते तो होनी, फ्रंट, teeth. हाँ पहले यहाँ तक teeth ठीक है। कुछ हर्बीवोर्स हैं, पेड़ पौधे, जो हर्बीवोर्स किन्हें कहते हैं, जो प्लांट्स वगैरह को खाते हैं, ठीक है, जैसे स्क्वायरल हो गई, गिलहरी, माइस चूहे हो गए, रैबिट हो गए, खरगोश, इनके क्या दो जोड़ी ना सामने के दांत होते हैं लंबे, ठीक है। अब आगे पढ़ो। The two long pairs Very good. of teeth are used like Chisels. to टू ग्नो gnaw on hard food like like nuts and fruits. This is called gnawing of food. इसमें बोला है जो दो लॉन्ग लंबे जो जोड़ी दांत होते हैं ना इनके, किसके दांत बताए लंबे से, लॉन्ग पेयर टीथ किसके होते हैं, स्क्वायरल्स के, माइस के और रैबिट के, जो बताएं ये आर यूज, इनका इस्तेमाल होता है चीजल की तरह, जैसे किसी छेनी वेनी का होता है, ताकि ये हार्ड फूड को आसानी से ग्नो माने कुतर पाए, जैसे नट्स हो गया, बादाम, अखरोट, ये सब है ना, फ्रूट्स हो गए, इसलिए इनको कहते हैं ग्नोइंग ऑफ फूड, फूड को कुतरना, कुतर के खाती है गिलहरी, देखिए ऐसे दोनों हाथों से खाती रहती है, ग्नो करती है, उसको खाने को ईट नहीं, क्या कहते हैं, ग्नो। नेक्स्ट पढ़ो। Carnivores अब भाई ये पूरा मैं ही पढ़ूंगा भाई, यहाँ तक। Carnivores have वहां तक पढ़ने दो, फिर ये पढ़ेगा। Carnivores have sharp, long and pointed teeth to hold and टीयर, फिंगर रखो बाबू जहाँ पे पड़ता है। कार्निवोर्स किसे कहते हैं, जो फ्लैश खाते हैं, फ्लैश माने मांस खाते हैं, उनके शार्प तेज होते हैं, लंबे होते हैं, लॉन्ग और पॉइंटेड नुकीले तीत होते हैं, किसके, उनके, किसके, कार्निवोर्स के। क्यों होते हैं ऐसे तीत, ताकि वो फ्लैश को मांस को आसानी से चीर फाड़ कर पाए और पकड़ पाए, इसलिए उनको कहते हैं, उनको कैनाइन दांत कहते हैं, उनके नुकीले दांत। ये जो दिख रहे हैं दो, देखो साथ में, ये हमारे भी होते हैं, हमारे थोड़े छोटे होते हैं, देखो कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं, लोयन के, ये कैनाइन तीत हैं, इसे चीर फाड़ कर देता है बहुत तेजी से। और आगे कैनाइन, ठीक है, आगे पढ़ो। They have Sharp, large back teeth called molars and premolars to chew the flesh. बस जो कौन से एनिमल्स हैं, कार्निवोर्स जो होते हैं, जो फ्लैश खाते हैं दूसरों का,
इनके शार्प और लार्ज बैक टीथ, पीछे के टीथ भी बहुत ही शार्प और लार्ज बड़े होते हैं, उनको मोलर और प्रीमोलर्स कहते हैं, जो फ्लैश को चबाने का काम करते हैं मांस को। They do not chew their food properly and swallow लार्ज पीसेज ऑफ फ्लैश। ये क्या करते हैं, अपने फूड को प्रॉपरली चबा नहीं पाते, ये सीधे फिर बड़े बड़े टुकड़ों को क्या कर जाते हैं, स्वेलो, निगल जाते हैं। जैसे ये। अब तुम पढ़ो भाई यहाँ से। कितना बड़ा मांस। हाँ, ये पढ़ के सुनाएगा, रुको पढ़ो भाई। Some Carnivores like snakes and frogs swallow their food होल without chewing it. बस कुछ कार्निवोर्स हैं जो मांस खाते हैं, जैसे स्नेक हो गया, हम दोनों पढ़ रहे थे। वो स्वेलो माने निगल जाता है फूड को, पूरे फूड को निगल जाता है बिना चबाए। कौन निगल जाता है पूरे फूड को बिना चबाए कार्निवोर्स में? फ्रॉग और स्नेक। Omnivores have sharp teeth like carnivores and also have flat teeth like herbivores. बस ऑमनीवोर्स किसे कहते हैं? जो फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स भी खा लेते हैं, लीव्स खा लेते हैं। ऑमनीवोर जो होते हैं उनके टीथ कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, कार्निवोर्स की तरह ही। एंड ऑल्सो फ्लैट टीथ, और साथ ही साथ इनके फ्लैट दांत होते हैं। लाइक हर्बीवोर्स की तरह फ्लैट टीथ भी होते हैं, और कार्निवोर इनके टीथ ना दोनों तरह के होते हैं ऑमनीवोर्स, क्योंकि दोनों चीजें खा लेते हैं। शार्प भी होते हैं इनके टीथ कार्निवोर्स की तरह, और फ्लैट टीथ होते हैं हर्बीवोर्स की तरह। They have sharp front teeth called इंसीजर्स to bite the food. बस इनके टीथ कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, बहुत तेज होते हैं सामने के दांत, उन्हें इंसीजर्स कहते हैं, जो फूड को काटने में हेल्प करते हैं। They have pointed canines for gripping and tearing food. बस जो ऑमनीवोर्स एनिमल्स होते हैं, ऑमनीवोर्स जो होते हैं, जो दोनों चीजें खाते हैं ना, फ्लैश और प्लांट, उनके कैनाइन माने जो नुकीले दांत नहीं होते, वो क्या होते हैं? बहुत ही नुकीले, पॉइंटेड होते हैं, ग्रिपिंग एंड, ताकि वो आसानी से पकड़ पाए उसको, अपने मांस को, जो भी चीज खाता है वो, और उसको चीर फाड़ कर पाए, टीयर कर पाए फूड को अपने। They have large and flat back teeth called molars and premolars for Crushing food into small pieces. बस इनके बड़े और फ्लैट, सुनो, इनके बड़े और फ्लैट टीथ होते हैं पीछे वाले, मोलर्स और प्रीमोलर। जो जाड़ होती है ना हमारी, उसको मोलर प्रीमोलर वगैरह कहा जाता है, वो होते हैं फॉर क्रशिंग फूड इनटू, ताकि कुचल के ना उसको खाने को दांतों से एकदम पीस के उसे छोटे टुकड़े बना देते हैं उसके। ये देखो खोल रही है कि नक्श तुझे खा जाऊंगी, देखो खोल रही है ना, पूरा गड्ढा है यहाँ। Birds have beak in place of टीथ। अब रुको, तुमने बर्ड्स के टीथ देखे हैं? बर्ड्स के टीथ नहीं तो। बर्ड्स के बोला, टीथ के बजाय इनके क्या होती है? बीक होती है, चोंच होती है। इनके टीथ नहीं होते हमारी तरह, क्या होती है? बीक। बीक माने चोंच। हाँ, बीक बोलना है, बीक होती है बर्ड्स के। आगे They do not have teeth टू च्यू देयर फूड। इनके पास हमारी तरह टीथ नहीं होते हैं, ताकि ये फूड को अपने चबा पाए। नेक्स्ट पढ़ो। इसको इधर उठाना है अब? नहीं तो हट तो सही। क्या प्रॉब्लम आ गई भाई? हट तो भाई। अच्छा चलो बैठ जाओ। तो बार गिर ऐसे जाओगे। चलो अपने ऊपर रख लो चाहे से आराम से। चल पढ़। यहाँ पे पढ़ना है। दे डू नॉट, पढ़ो भाई। इनके टीथ नहीं होते हैं ताकि अपने फूड को च्यू कर पाए। क्या होती है बर्ड्स के? चोंच। इंग्लिश में बीक। वेरी गुड। नेक्स्ट पढ़ो। Butterfly has long ट्यूब to suck the नेक्टर of फ्लावर्स। बटरफ्लाई की क्या है? लंबी सी ट्यूब होती है, सक माने उससे चूस लेती है नेक्टर। नेक्टर माने रस, किसका? फ्लावर्स का, फूलों का रस चूसने के लिए उसके क्या लगी होती है? एक लंबी सी ट्यूब लगी होती है उसके। चलो animal like lizards, chameleon and frogs have long and sticky tongue to catch their prey. कुछ एनिमल्स है जैसे लिजार्ड, छिपकली हो गई। कैमिलियन माने गिरगिट हो गया, गिरगिट भी छिपकली जैसा ही होता है, पर उसकी पूंछ और लंबी होती है। ये तो फ्रॉग है, मेंढक है। सुनो, कैमिलियन हो गया, फ्रॉग्स मेंढक हो गए। इनके क्या होती है? इनकी जो जीभ होती है ना, बहुत ही चिपचिपी सी होती है, लंबी होती है, स्टिकी होती है ना। स्टिकी माने चिपचिपी और लॉन्ग होती है।
टू कैच, अपने शिकार को पकड़ने के लिए इनकी जीभ कैसी होती है? चिपचिपी और लंबी होती है, स्टिकी और लॉन्ग होती है। किनकी? लिजार्ड की, कैमेलियन और फ्रॉग्स की। नेक्स्ट, Mosquitoes also have long and pointed tube to touch सक, their food. सक माने चूसना। अपने खाने को ये क्या है? खाते नहीं, क्या करते हैं? सक। खून पीता है ना मच्छर, तो सक कहते हैं चूसने को। मॉस्किटो क्या है? लॉन्ग और पॉइंटेड ट्यूब होती है मॉस्किटो की फूड को चूसने के लिए। अब इसको पढ़ने दो। Dogs and cats use their tongue to drink water and milk. बस रुक जाओ। डॉग्स और कैट क्या है? अपनी टंग का इस्तेमाल करते हैं। टंग किसे कहते हैं? टंग, ये नाम बताओ हिंदी में। ये वो जीभ। हाँ, डॉग और कैट की क्या है? टंग का इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं टंग का? टू ड्रिंक। ड्रिंक माने क्या होता है? टू ड्रिंक, पीना। पीना। क्या पीते हैं? वाटर और मिल्क। वाटर और मिल्क पीने के लिए डॉग और कैट किसका इस्तेमाल करते हैं? अपनी टंग का। ठीक है, आगे पढ़ो। दा नहीं है वो। They drink liquid with the help of their tongue. This This is called lapping। lapping. ये क्या करते हैं? लिक्विड माने गीली चीज को क्या करते हैं? पी लेते हैं। किसकी हेल्प से? टंग से। उसको जो ये जीभ से पीते हैं ना, इसको कहते हैं लैपिंग। लपालप लपालप। बिल्ली कर गई गप्पा गप। मिल्क पीती है ना कैट, डॉग भी। और हाँ, बिल्ली तो डॉग ऐसे पीता है, सारा पानी गिरा देता है, इतने ले पीता है। चारों तरफ छींटे भी आ जाते हैं उस बर्तन से बाहर, ऐसी दूध पीता है वो। चलो भाई, अब उसकी मम्मी ने तो सिखाया नहीं कि खाना बेटा गिर जाएगा बाहर, आराम से खाओ। चलो यहाँ से ये पढ़ो, कीवर्ड पढ़ो। इन सीजर्स। बोलो फ्रंट टीथ यूज्ड फॉर कटिंग और हमें ये मैम ने करने को दी है कॉपी में।